गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे पॉपुलेशन, जनसंख्या। आज हम करते हैं जनसंख्या की समस्याएं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। समस्याएं की जनसंख्या की समस्याएं क्या है भारत में, ठीक है। तो सबसे पहले जो जनसंख्या की समस्या है वो है, भारत जो है वो जनांकी संक्रमण की तीसरी जो अवस्था है उसके प्रारंभिक दौर में है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जनांकी संक्रमण क्या होता है। जनांकी संक्रमण एक इंडेक्स है जो ये बताता है कि कौन सा कंट्री कौन सी उसमें मतलब कौन सी स्टेज पर है अभी, ठीक है। तो इसमें बताते हैं जनांकी संक्रमण में कि जो जनसंख्या वृद्धि चरण है वो क्या है। मैं आपको एक बार पहले जनसंख्या जनांकी संक्रमण समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी स्टेजेज है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक है। 5 स्टेजेस होते हैं इसकी, ठीक है। तो हम यहाँ 4 ही कर लेते हैं क्योंकि भारत कौन से में आ रहा है, तीसरे में। तो चरण 4 या स्टेज भी कह सकते हैं इसको, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 2 और स्टेज, इसको ऐसे लिखना है, स्टेज 1, ठीक है। यहाँ हमारे क्या है, जो जनसंख्या है इस पर हमने जनसंख्या को दिखाया है और ये क्या है, हमारे ईयर्स, ठीक है, कितने ईयर्स है कितने। अब देखो ये जो प्रथम जनसंख्या चरण था इसमें जो जनसंख्या वृद्धि थी वो भी क्या होती है, उच्च होती है और मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये वो स्टेज है जब ना तो मतलब बहुत ज़्यादा इनके जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इनका विकास हुआ था, ना ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो ये चलाए गए हैं वो थे। तो इसमें क्या, पहले स्टेज में क्या था, जनसंख्या वृद्धि भी अधिक थी और मृत्यु दर भी अधिक थी। तो ना तो जनसंख्या बढ़ रही थी और ना ही जनसंख्या मतलब अनुकूलन में थी। लेकिन जैसे जैसे मृत्यु दर पे कंट्रोल हुआ, सेकंड स्टेज में क्या हुआ, मृत्यु दर पे क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पर उपलब्ध हो गई थी। तो इसमें क्या हुआ, जो ये थी, ये भारत की कौन सी अवस्था थी, मैं आपको भारत के फेवर में पढ़ा देती हूँ आपको, क्योंकि भारत के उसमें ही पढ़ना है। तो ये यहाँ पर हेडिंग डाल लोगे, भारत जनसंख्या वृद्धि के चरण, और यहाँ पर आप लिख लो 0 से 200, ये जनसंख्या है 200, 200 से 400, 400 से 600, 800, 1000, 1200, 1300 और ऊपर लेके चले जाना। इसमें पहली स्टेज में क्या थी, धीमी जनसंख्या वृद्धि थी। क्या थी? धीमी जनसंख्या वृद्धि थी। क्यों थी? क्योंकि जन्म दर भी उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च थी। ये कौन सा ईयर था? 1901 का, ठीक है। फिर आई 1921 में हुई हमारी जनगणना, फिर 1951 में, फिर 1981 में, और 2001 नहीं ले रहे हम, 2011 ले रहे हैं, ठीक है। 20 साल का हमने डिफरेंस ले लिया है। इसमें 238, 251 और 361, मतलब ये मिलियन है। जनसंख्या 238 मिलियन थी, इसमें थी 251 मिलियन, और यहाँ थी 361 मिलियन, यहाँ 683 मिलियन, और यहाँ 1210 मिलियन। तो यहाँ जो जनसंख्या वृद्धि थी, वृद्धि दर थी, वो थी 0.57%, मतलब बहुत ही कम थी, ठीक है। ये जो 1921 का जो वर्ष है, इसको क्या बोला जाता है, महान विभाजक वर्ष भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, महान विभाजक वर्ष। देखो सबसे पहले 1891, हम ये पूरा ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें सामान्य वृद्धि थी, और जो क्या बोलते हैं, भारत की जो जनसंख्या का विभाजक वर्ष मैंने बता ही दिया है, क्या था, 1921 था। इसमें क्या हुआ है, इसके बाद 1921 के बाद जो 3 दशक है उसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, यातायात के साधनों में का विस्तार हुआ, दुर्भिक्षकों में कमी आई, संक्रामक जो रोग थे उनमें कमी आई, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो जन्म दर थी वो तो बढ़ गई और मृत्यु दर क्या हो गई, कम हो गई। जन्म दर कितनी बढ़ गई, जन्म दर थी 1000
व्यक्ति पर मतलब 40 बच्चे जन्म ले रहे थे, ठीक है। और मृत्यु दर थी 27.4%, मतलब इतना अनुपात रह गया था उसमें। तो इस कारण से क्या हुई, जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो इसको बोला जाता है स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना जो हुई थी वो इसी उसमें हुई थी। इसमें थी जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो फिर भी स्थिर थी, स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। इसके बाद आई तीव्र जनसंख्या वृद्धि। क्या आई, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। इसमें क्या हुआ, ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति थी। अब भारत इस अवस्था में प्रवेश कर चुका था, ठीक है। यहां से लगा देंगे हम इसको, ये रेशियो रहेगा इसका, ठीक है। ये क्या थी, इसमें जो इसकी वृद्धि दर थी 1.33% और इसकी थी 2.46%, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 1951 में जो जनसंख्या में भारी वृद्धि आई। क्यों, क्योंकि ये इसमें जो मृत्यु दर थी वो जन्म दर से क्या थी, बहुत कम थी, ठीक है। अब मृत्यु दर हो चुकी थी 21 प्रति हजार, और जन्म दर तो थी 21 प्रति हजार और मृत्यु की दर क्या थी, 8 प्रति हजार, ठीक है, ये थी। तो इस टाइम में क्या हुआ, जो जनसंख्या है उसका भारी मतलब विस्फोट हुआ एक तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति, ठीक है। फिर हम जब जैसे ही 4th स्टेज में प्रवेश करते हैं तो इसमें हम सब समझ चुके हैं, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा जनसंख्या के जो रोकथाम के उपाय भी आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम समझ चुके हैं कि हमारे दो तो छोटे परिवार की अवधारणा को अपना लिए हैं। इसमें क्या होती है, जो जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर है उसमें भारी गिरावट आती है, ठीक है। और वृद्धि दर है 1.76। जो हमारे विकसित कंट्री है और जो विकसित कंट्री है वो इस स्टेज को भी पार कर चुके हैं। वहां की जनसंख्या अब किस में है, अनुकूलन की स्थिति में है, मतलब शांत है, ठीक है। और भारत किस में है, अब इस अवस्था में, भारत भी वैसे इस अवस्था में प्रवेश कर चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आता है छोटी छोटी परिभाषाएं, जैसे लिंगानुपात क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, साक्षरता दर, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब आता है कि भारत में जो जनांकी संक्रमण है वो 4 विस्तृत चरणों में 2 चरण को पार कर चुका है, ठीक है। 1921 तक भारत जो पूर्व औद्योगिक कृषि प्रधान समाज था इसमें, ठीक है, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या थी, उच्च थी। इसके कारण क्या था, जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या थी, निम्न थी। इस समय तक भारत जो है वो जनसंख्या के कौन से चरण में था, जनांकी संक्रमण के प्रथम चरण में था, ठीक है। 1921 से 1991 में जो जन्म दर थी वो लगभग कैसी थी, पहले जैसी बनी रही। इसमें कम गिरावट दर्ज की गई, परंतु अकाल और संक्रामक जो रोग थे उनकी रोकथाम के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मृत्यु दर में कमी आने लगी, ठीक है। मृत्यु दर में कमी आने लगी और जनसंख्या में जो वृद्धि थी वो कैसे होने लगी, तीव्र गति से होने लगी। 1961 के बाद जन्म दर में थोड़ा सा कमी देखी गई, ठीक है, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर कितनी थी, 2% से अधिक ही थी वास्तविक जो वृद्धि दर थी, ठीक है। 1991 के बाद पहली बार भारत की जो वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 2% से कम हुई। कब, 1991 के बाद। इस दौरान वो इन बीच के वर्षों में क्या रही, 1921 से 91 के बीच में वो ज्यादा ही रही थी, ठीक है। वास्तव में कब देखा गया अंतर, 1991 में। अब जो है भारत वो जनांकी संक्रमण की कौन सी अवस्था में प्रवेश कर चुका था, तीसरी स्टेज में प्रवेश कर चुका था, ठीक है। अब प्राकृतिक वृद्धि दर में क्या हो गई, गिरावट की प्रवृत्ति शुरू हो गई। ऐसा माना जाता है कि जो वर्तमान जन्म दर में ह्रास की कमी की जो प्रवृत्ति है ना वो जारी रहने से भारत 2021 तक, आने वाले 21 तक भारतीय जो जनांकी संक्रमण है इसके चौथे स्टेज में पहुंच जाएगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज भी है, ठीक है, इसके चौथे स्टेज में पहुंचने की, क्योंकि जनसंख्या जो वृद्धि है वो बहुत ही धीमी गति से हो रही है। भारत की जो जनगणना थी 2011, शायद मैं कल बताया था आपको, 2011 नहीं, मैं अब आज बता देती हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की स्थिति देख लेते हैं हम एक बार।
जो जनगणना और जनांक के गुणों में परिवर्तन का जो महत्व है वो बहुत ही विशाल स्टेज पर हो गया था। भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, और लॉर्ड मेयो के, ये मैं आपको बहुत पहली क्लास ली थी तब मैं बता चुकी थी, ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, ठीक है। 1881 में किसके काल में? लॉर्ड रिपन के समय, 10 वर्ष के अंतराल पर इसे लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है। ये अब कंटिन्यू कब होने लगी? 10 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है। W.C. प्लाउडेन, W.C. प्लाउडेन, ये जो थे ये भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का 7वां जनगणना अभियान का पहला चरण कब से कब तक चला? अप्रैल से सितंबर, ठीक है, 2010 के बीच, ठीक है। और दूसरा चरण पूरा कब हुआ? 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच, और वो भी 2010 में पूरा हुआ, ठीक है। 21वीं सदी की दूसरी जनगणना के आंकड़े देश के जो महापंजीयक व जनगणना आयुक्त थे, कौन थे? सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली। इनकी उपस्थिति में 31 मार्च 2011 को अंतिम जो आंकड़े थे वो जारी किए गए, ठीक है। ये जो जनगणना थी ये कितने चरणों में पूरी हुई थी? 2 चरणों में पूरी हुई थी, ठीक है, 2 चरणों में पूरी हुई। और जनगणना की जो भारत की जनगणना 2011 है, इसके आंकड़े 31 मार्च 2011 को अंतिम आंकड़े जारी कर दिए गए। और इसका शुभंकर जो था, मास्कोट जो था इसका, वो था एक, मैं ये बता चुकी हूँ आपको पहले, परगणक शिक्षिका, ठीक है। इसका वो था परगणक शिक्षिका, क्या था? मास्कोट, ठीक है। और इस जनगणना का जो स्लोगन था, स्लोगन क्या था? स्लोगन था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, ठीक है, ये था, ठीक है। जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1 मार्च 2011 को थी, ये भी करवा चुकी हूं मैं, 1, 21, 8, 54, 977, क्योंकि मैं कुछ चीज थी जो इसमें रह गई थी, मैं वो करवाना चाह रही थी, फिर मुझे लगा कि एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको फिर से हो जाए, ठीक है। अब ये क्या, इतनी हमारी क्या थी? जनगणना थी। कब? 1 मार्च 2011 के अकॉर्डिंग। जो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान की अगर इन सब की जनसंख्या मिला दी जाए तो उसके बराबर थी। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना थी? 7.5% थी, ठीक है। उसके बाद अब दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश है चीन और भारत, इनके बीच का जो अंतर है वो बिगड़ रहा है। 2001 में था, इन दोनों के बीच की जनसंख्या का अंतर था 23.8 करोड़, मतलब चीन की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या से 23.8 करोड़ ज्यादा थी। लेकिन 2011 में वो अंतर कितना हो गया? सिर्फ 13 करोड़। अब उनकी जनसंख्या कितनी थी? 13 करोड़ ज्यादा थी। हमारे देश में जो महिलाओं की आबादी है वो कुल कितनी है? 58 करोड़ 75 लाख, और पुरुषों की आबादी है 62 करोड़ 32 लाख। अब बीते वर्षों की बात करें, 10 वर्षों की, तो भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 17.7% की वृद्धि हुई। और इस दौरान जो कुल जनसंख्या है उसमें 18.18 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई, ठीक है। 1911 और 21 के दशक का पहला दशक है जब जो जनसंख्या में है वो 1911 से 21 का जब जनगणना हुई थी, तो वो एक ऐसा दशक था जब भारत की जनसंख्या में पिछले दशक की तुलना में क्या हुई थी? कम वृद्धि रही थी, ठीक है। पुरुषों की आबादी में 17% और महिलाओं की आबादी में 18% बढ़ोतरी हुई। जनगणना में उसे साक्षर माना गया जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक हो, और वो जो किसी भी भाषा को पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी सक्षम हो, ठीक है। लिंगानुपात कितना था?
2001 में था 933, जो 2011 में बढ़कर 943 हो गया। 1961 के बाद तो सर्वाधिक है। ठीक है, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब आता है कि जो भारत की जनगणना है, ठीक है, इसकी समस्याएं क्या है। भारत की जनसंख्या की समस्याएं, मैं समस्या ही करवा रही थी, फिर उसके बाद पॉलिसीज करेंगे हम। तो पहली जनसंख्या की समस्या थी कि भारत जो है, समस्याएं, पहली समस्या क्या थी, भारत जो है वो जनांकी संक्रमण के तीसरे चरण के प्रारंभिक दौर में है। तीसरे चरण के प्रारंभिक दौर में है, मतलब ये कि अब जन्म दर में कमी की जो प्रवृत्ति है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ वर्ष 1991 और 2001 में कितनी 1.95% वार्षिक था। ठीक है, वहीं 2001 और 11 में कितना है, 1 और 11 में घटकर कितना हो गया, 1.64% रह गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जनसंख्या घट भी, मतलब कम हो रही, जो वृद्धि दर है वो क्या है, कमी आ रही है उसमें। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि जनसंख्या का जैविक जो आधार है वो बड़ा होने के कारण जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो कम होने के बावजूद, हमें पता है कि जनसंख्या की वृद्धि दर कम है, लेकिन पिछले दशक में जो जनसंख्या लगभग 18 करोड़ बढ़ी थी और प्रतिवर्ष क्या होता है, लगभग 30-40 लाख परिवार की वृद्धि हुई। इससे क्या होता है, वो कमी वृद्धि दर में थी, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रही है, कितनी बढ़ गई, 18 करोड़ बढ़ गई, और इससे क्या हुआ, लगभग 30-40 लाख परिवार की वृद्धि हुई। ठीक है, और क्या हुआ, जो इस वृद्धि से जो जनसंख्या के जो जो संसाधन है उन पर क्या बढ़ गया, दबाव बढ़ गया। पहले जो तीसरा पॉइंट है, पहली जो 3 पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें जीडीपी में जो कुल कितनी वृद्धि हुई, 53% की वृद्धि हुई, जबकि प्रति व्यक्ति आय में ये वृद्धि कितनी थी, केवल 19%। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, 1974 में बुखारेस्ट, क्या है, 1974 में बुखारेस्ट में प्रथम जनसंख्या सम्मेलन हुआ। उसमें स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये वक्तव्य दिया या ये कहा कि जनसंख्या विस्फोट की अवस्था में नियोजन कार्य करना वास्तव में ऐसे स्थान पर मकान बनाना है जिसे बाढ़ का पानी हर वर्ष बहा ले जाता है। मतलब देखो कितनी मुश्किल थी कि हम जनसंख्या विस्फोट जिस गति से हो रहा है उस गति से अगर हम जनसंख्या नियंत्रण करना चाहते हैं तो ये ऐसे काम करना है जैसे किसी बाढ़ वाले स्थान पर मकान बनाना है, और हमें पता है कि प्रतिवर्ष क्या होगा, ये बाढ़ का पानी इसे बहा ले जाएगा। मतलब हमें पता है कि प्रतिवर्ष वो रिकॉर्ड टूटने वाला है जनसंख्या नियोजन का, फिर भी क्या है, ऐसी उन्होंने ये वक्तव्य दिया था। ठीक है, मतलब ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समस्या थी हमारे सामने। फिर है 5वां पॉइंट कि भारत का जो अधिकतर जनसंख्या है वो कृषि प्रधान है, वो कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ जो सामाजिक मूल्य है वो क्या है, परंपरागत है, मतलब पहले से चले आ रहे हैं। इसलिए सामाजिक धार्मिक इन कारणों के कारण जनसंख्या में जो प्राकृतिक वृद्धि है वो होती रहती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो जनसंख्या नियंत्रण को क्या मानते हैं, अपनी शान के खिलाफ मानते हैं। ठीक है, 6 क्या होता है, जो कुल प्रजनन दर है प्रति जो दंपति संतानों की संख्या है वो अभी भी बहुत ऊंची है। ये जो है ये अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण का कारक भी बनता है। ठीक है, एक हो सकता है कि बाल आयु वर्ग क्या है, अधिक है, इसमें कमी की प्रवृत्ति है, लेकिन जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि हुई है, परंतु अभी भी ये विकसित देशों से क्या है, बहुत ही कम है। तो चांसेस है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल किया जाए। ठीक है, एक हमारे यहाँ बाल विवाह, ठीक है, और सबको पता है वो किसको, प्रजनन क्षमता को, मतलब प्रजनन क्षमता अधिक रहती है तो इस कारण से जनसंख्या बढ़ती है। और भी बहुत सारे कारण है जो समस्याएं के रूप में आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।